पेट्रोल क्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है? आपको पेट्रोल मिला नहीं मिला, ज़रा बताएं अपना ज़िंदगी का अहवाल क्या चल रहा है। 11वां रोज़ है बाय द वे। मुल्क भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत बरकरार है। कोई पेट्रोलियम डीलर्स को इल्ज़ाम दे रहा है तो कोई इसे हुकूमती नाअहली कह रहा है। जिन पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है वहाँ लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। मुल्क की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 11वें दिन आवाम को पेट्रोल के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियाँ हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। दावे किए जा रहे हैं कि उगरा ने एक्शन लिया है, फ्यूल स्टॉक्स चेक हो रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पेट्रोल आवाम की पहुंच से दूरी है। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदारों का तयन करने के लिए हुकूमत ने वही पुराना तरीका कमेटी का खेल शुरू कर दिया है। FIA उगरा, PSO और HDIP के अफसरान कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हंगामी इजलास में पेट्रोल की फराहमी बहाल करने की हिदायत दी थी, लेकिन बदकिस्मती ही कहें कि अभी तक तो इन हिदायत पर अमल होता नजर नहीं आया। 48 घंटे का बाय द वे टाइम दिया गया था, जो आई गेस आज शाम को ख़त्म हो जाएंगे 48 घंटे। लेट्स सी, मैंने तो परसों ट्राई किया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन हाई ऑक्टेन ही मिला था, नॉर्मल पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा था। रियाज एंडी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ये भी मैं ज़रूर मैंशन करना चाहूँगा फॉर ऑल दोज हु आर फाइटिंग कोविड-19 कोरोना वायरस के रियाज हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस और रियाज इज़ बैक टू वर्क। सो रियाज हमने ज़रूर इसलिए बताया है ये ताकि आप और लोगों को इंस्पायर करें जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं। बताइएगा कैसी तबीयत है और पेट्रोल की सूरत हाल भी साथ ही अपडेट करते हैं। तबीयत वैसे ही है, बहुत ही अच्छी है। अपने काम को वैसे ही इंजॉय कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल, आप कितने स्ट्रॉन्ग है। ये सोच के कि फिर ना लग जाए, कुछ ना हो जाए अगर मैं बैठ जाऊँ तो होगा। एहतियात उस वक्त भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई एम फाइन, मुझे कोई सिम्टम नहीं है एंड अल्लाह का शुक्र है कि काम कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक पेट्रोल की बात की है, सारी बात आपने कह दी, लेकिन एक बात जो मिसिंग मुझे लगी वो ये कि वज़ीर आज़म ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी बुलाया कि आ जाओ भाई, तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है वो भी सुना दो। ये भी खबरें मिल रही है ना। चीनी के मामले में कमीशन बन गया, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे ये हो रहा है कि पहले कार्रवाई हो रही है और बाद में मौक़िफ़ सुना जा रहा है। तो आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हुआ क्या है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस नीचे गई है तो हमने हमारे यहाँ बैन लगा दिया ये कहकर कि हमने ऑयल रिफाइनरीज़ को और जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और जो एक्सप्लोर करती है उनको हमने सेफ गार्ड करना है। ये दैट वाज अ डिसीजन लिया गया, सही था गलत था, दैट वाज फाइन, लेकिन अब उस डिसीजन को ऑन नहीं किया जा रहा। 1 महीने तक जब ये बैन रहा और जब ये बैन उठा है तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई पेट्रोल जो है वो सस्ता है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है, 20 रुपये का फ़र्क है ये बताया जा रहा है। और ऐसे में डेफिनेटली कंपनियों ने जो है वो हिट भी लिया था जब मार्केट नीचे गई थी। तो यस, ये जो सारी बात है ये सारी आपके पास मौजूद है। असेसमेंट कमेटी का इजलास होता है जिसमें ये तय होता है कि कितनी डिमांड सप्लाई है, फिर रिफाइनरीज कहती है हम कितना देंगे, बाहर से इंपोर्ट कितना होगा, सारा डेटा मौजूद है। फिर अच्छा रियाज, अभी मसला क्या आ रहा है? क्या इन्होंने, अगर आसान अल्फाज में आम आदमी को समझा सकें, क्या इन्होंने पेट्रोल महंगा खरीदा हुआ है और ये सस्ता बेचने को तैयार नहीं है? यही मसला है ना सारा का सारा, क्योंकि इससे पहले ये भी था कि इन्होंने रिजर्व इतने लो रखे हुए हैं तो महंगा तो क्यों खरीदेंगे, फिर जो रेट बाहर से आ रहा है वही रेट चलेगा। क्या बताएं, ज़रा एक्सप्लेन करें इसको। एक वजह यह भी है, लेकिन जब इन्होंने पेट्रोल के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया तो ये एक बड़ा काम है, यानी 30 दिन का 40 दिन का काम है। आप कहते हो कि आपकी जो वेसल आपने बुक की है वो भी कैंसिल कर दें, इसको इतनी जल्दी रिस्टोर करना कैसे पॉसिबल है, ये सोचने वाली बात है। एंड इंटरनेशनल मार्केट में जब आप यही बात जाती है कि पाकिस्तानी कंपनियां जो है कैंसिल किए हैं उसने अपने ऑर्डर, तो जस्ट इमेजिन कि उसके बाद वो जो प्रीमियम है वो कितना डिमांड कर रहे होंगे। तो यह सिचुएशन ऐसी रही, ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से ये डिस्ट्रप्शन रही है। और अगर एक्शन एक कंपनी के ख़िलाफ़ हो तो दैट वाज आई थिंक समझ में नहीं आता, यानी एक स्टेक होल्डर्स के ख़िलाफ़ फैसला हो तो ये सही नहीं है। इसके अलावा जो ईरान से तेल आता था स्मगल होके वो भी बंद हो गया क्योंकि बॉर्डर बंद है, तो ये भी डिमांड यहाँ पे शिफ्ट हुई है।
पिछले साल 6.5 लाख टन अगर इस्तेमाल हुआ है, तो इस दफ़ा जो रिपोर्ट है वो 8.5 लाख। अच्छा, अभी रियाज क्या बताया जा रहा है? अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमात भी गालिबन सुने दर्ज हो रहे हैं, पेट्रोल मिलना आवाम को शुरू होगा? क्योंकि मुझे आवाम को तो सिर्फ ये सरोकार है कि हम जाएँ ज़रूरत के वक्त तो पेट्रोल मिल जाए। इमरजेंसी की सूरत हाल है, वैसे ही कभी किसी को अस्पताल भागना है, कभी किसी को दवाइयाँ लेने भागना है, पेट्रोल मुल्क में मौजूद है, बस मिल नहीं रहा पंप्स पे गालिबन। अब कुछ जहाज़ आए, कल एक जहाज़ डिस्चार्ज हुआ है और उसने आज सप्लाई देना शुरू की है, वही कंपनी जो हाई ऑक्टेन बेच रही थी। देखिए फ़र्क इतना था कि हम किसी को भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि रिफाइनरीज नहीं दे रही। रिफाइनरीज ने भी अपने कोटा कम किया है, 2 लाख टन देती थी, उसने अब कहा है मैं 50,000 टन दूंगी। वो भी क्यों हिट लेंगे अपनी जेब के ऊपर? सारी बात है पॉलिसीज़ के अंदर, और वहाँ पे जाके हमें रिविज़िट करना होगा। डेटा जो फराहम किया जा रहा है ऊपर वालों को, जिसकी बेस पे ये डिसीजन लेते हैं, उसमें झोल है, उसको चेक करना चाहिए। वो डेटा गंदम के मामले में भी सही नहीं था, चीनी की सब्सिडीज़ के मामले में भी वहाँ पे ख़राबी थी, और यहाँ पर भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो डेटा जो ऊपर दिया गया है वो सही नहीं है। एंड एक और बात ये कहना चलूँ कि कमिश्नर वगैरह जो है इस मामले पे तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आटे का जो बहरान है उसके ऊपर तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, उसकी कीमत भी बढ़ी है, वहाँ पे एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी, आटे की कीमत भी खासी बढ़ी है, ज़ाहिर है वो ऐसी कमोडिटी है जिससे हर इंसान को हिटा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज आंडी, हमें अपडेट कर रहे थे। कहते हैं पॉलिसीज़ का मसला है, पॉलिसीज़ में डिफेक्ट है, जो डेटा ऊपर शेयर किया जा रहा है उसमें झोल है, वहाँ से भी मामला ठीक होने की ज़रूरत है।